आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है कि ए कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर। हमें क्वेश्चन में एक यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर दिया हुआ है जिसके दोनों एंड्स के अक्रॉस हमने एक कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाइड कर रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वायर है, मैं डायग्राम से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैं वायर मान रहा हूँ, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं ए मानता हूँ और इसका रेडियस को मैं आर मान लेता हूँ और ये जो लेंथ होगी वो एल मान रहा हूँ। इधर से ये होगा। अब इस वायर को हमने एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस से अप्लाई कर रखा है। मैं मान ले रहा हूँ कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो अब क्या होगा, अब इसको सिंपली समझ में आ रहा होगा कि इससे वायर से करंट फ्लो होगा और करंट फ्लो होने के कारण इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, इस वायर का जो अपना रेसिस्टेंस है, उससे कुछ पावर जनरेट होगा और फिर हीट डेवलप होगा इस वायर में। आगे क्वेश्चन कह रहा है सम हीट इज डेवलप्ड इन इट। वही बात कह रहा है, कुछ हीट इस वायर में डेवलप होगा। अब आगे कह रहा है द हीट डेवलप्ड इज डबल्ड। अब ये जो हीट इस वायर में डेवलप हो रहा है वो डबल हो जाएगा। कब? जब इन चारों ऑप्शंस में से हमें पिक करना है कि क्या करेंगे हम लोग जिससे कि जो हीट डेवलप हो रहा है वो डबल हो जाए। तो सबसे पहले आप सिंपली इस वायर पे फोकस करो। इस वायर का जो अपना रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए हो जाएगा। यहाँ पे मैं ए का वैल्यू पुट कर देता हूँ पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। ये हमारा इस वायर का रेसिस्टेंस मिल चुका है। अब इस वायर से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो भी होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो तो भी ही होगा जो उससे हम अप्लाई कर रखे हैं। तो इस वायर में पावर क्या जनरेट होगा, पावर इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर, यानी कि वी स्क्वायर बाई आर का वैल्यू मैं पुट करूँगा रो एल और ये जो नीचे वाला टर्म है पाई आर स्क्वायर वो ऊपर चला जाएगा। तो हमारा ये वैल्यू हो गया। अब इसको और बढ़िया से मैं लिख देता हूँ वी स्क्वायर पाई बाई रो इंटू आर स्क्वायर बाई एल। अब आप गौर करो, ये जो अलग टर्म करके मैंने लिखा है वो कांस्टेंट रहेगा, थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहेगा। ये अपना कांस्टेंट है ही, ये रेसिस्टिविटी है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कांस्टेंट रखना है। तो वैरी क्या क्या करवा सकते हैं हम लोग वायर का, आर और एल। तो आर और एल पे वैरी करने के अकॉर्डिंगली ही पावर में चेंजिंग आएगी। अब फोकस करो आप, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू आप लिखते हो पावर इनटू टाइम। तो हीट एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, पावर थ्रू द मेटेलिक वायर इनटू सम टाइम इंटरवल टी। तो पावर क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म ये हो जाएगा वी स्क्वायर पाई बाई रो इंटू आर स्क्वायर बाई एल इंटू टाइम। ये मान लेके चल रहा हूँ मैं, टी टाइम इंटरवल में कुछ पावर इतना जनरेट हुआ। तो इस वाले टर्म में भी ये भी अब कांस्टेंट रखेंगे और उसके बाद हम लोग कंप्यूट करना चाहेंगे कि ये डबल हो जाए, उसके लिए रेडियस और लेंथ में क्या क्या चेंजिंग पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैं इस सबको एक साथ कर ले रहा हूँ, पाई टी बाई रो इंटू आर स्क्वायर बाई एल। अब मैं रेडियस और लेंथ में ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली चेंजिंग करूँगा और उसके बाद देखूँगा कि कौन से केस में जो अभी का एच ई है उसका 2 टाइम्स हो जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करो, बोथ द लेंथ एंड रेडियस ऑफ द वायर आर हाल्व्ड। मतलब मैंने रेडियस और लेंथ को हाफ कर दिया। तो रेडियस और लेंथ को हाफ कर दिया तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर पाई टी बाई रो इंटू आर स्क्वायर बाई 4 इंटू एल बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा 1/2 टाइम्स हीट एनर्जी आएगा। तो हमें हीट एनर्जी का हाफ एनर्जी मिलेगा अगर हम लोग पहला ऑप्शन करते हैं तो। अब वैसे ही अब मैं सेकंड ऑप्शन चेक करूँगा। सेकंड में कह रहा है बोथ द लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द वायर आर डबल्ड, यानी कि मैंने रेडियस और
लेंथ दोनों वायर का डबल किया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हीट एनर्जी वाला जो टर्म है ये मैं इसको फिर से कंप्यूट करूँगा, वी स्क्वायर पाई टी बाई रो, ये चारों चीज़ कांस्टेंट रहेंगे, और इनटू जो आर है वो 2 टाइम्स कर रहा हूँ, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, और एल को 2 टाइम्स कर रहा हूँ, तो ये कैंसिल होके 2 टाइम्स एच ई हमें मिल गया। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब आप गौर से बाकी दोनों ऑप्शंस को भी देख लो। द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल्ड, द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड। रेडियस को डबल करते हैं तो इस वाले टर्म में ये पूरा टर्म 4r² हो जाएगा। यहाँ पे 4r² हो जाएगा, इसका मतलब कि हीट एनर्जी का 4 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन हमें 2 टाइम्स चाहिए था। अब अगर लेंथ को हम डबल कर रहे हैं तो यहाँ पे 12 हो जाएगा डिवाइड में, तो 12 हो जाने के मतलब कि ये जो हीट एनर्जी है उसका हाफ हो जाएगा, लेकिन हमें 2 टाइम्स चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा केवल बी ऑप्शन सही है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।